दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य के 21 ऐसे शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हर एक नियम को एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य का पहला नियम, कभी भी अपने राज किसी को मत बताओ। चाणक्य के इस नियम को एक छोटे और क्लियर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुमने अपने दोस्त को बताया कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, लेकिन अभी किसी को मत बताना। लेकिन हुआ ये कि आपके दोस्त ने कैजुअली किसी और को बता दिया और बात फैल गई। कोई और आपका बिजनेस पहले से शुरू कर देता है। अब इसमें हुआ ये कि तुम्हारा प्लान लीक हो गया, तुम्हारा एडवांटेज खत्म हो गया। जब तक बात सिर्फ तुम्हारे पास थी वो तुम्हारी ताकत थी, जैसे ही वो दूसरों तक पहुंची वो तुम्हारा रिस्क बन गई। इसलिए हर किसी को अपने प्लान, वीकनेस या सीक्रेट्स मत बताओ। सिर्फ उन्हीं को बताओ जो बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद हो। चाणक्य का दूसरा नियम, अत्यधिक ईमानदार मत बनो, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि सच बोलो लेकिन एक सही तरीके से, वरना नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अगर आप पूरी ईमानदारी दिखाओगे और बोलोगे कि मैं बहुत ही आलसी हूँ और मैं अपना काम दिए हुए समय में पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म है। इसलिए आपको यहाँ पर बोलना ये है कि कभी कभी मैं एक ही काम में ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, इसलिए मेरा टाइम ज़्यादा उस काम में चला जाता है। लेकिन अब मैं टाइम मैनेजमेंट पर काम कर रहा हूँ और जल्द ही मैं ये सीख जाऊँगा। तो इसमें हुआ ये कि आपने सच भी बता दिया और आपने अपनी इमेज भी ख़राब नहीं होने दी। इसलिए ईमानदारी अच्छी है, लेकिन समझदारी के बिना ईमानदारी कमजोरी बन जाती है। तीसरा नियम, शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। क्यों शिक्षा को सबसे अच्छा मित्र कहा गया है? शिक्षा हर परिस्थिति में साथ देती है। अगर आपके पास पैसा या लोग नहीं भी हो, तब भी आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। शिक्षा कोई छीन नहीं सकता। धन, संपत्ति या रिश्ते छीन सकते हैं, लेकिन जो आपने सीखा है वो कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा सही और गलत का ज्ञान देती है। शिक्षा आपको समझदार बनाती है, जिससे आप अच्छे फैसले ले पाते हैं। शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षित व्यक्ति को समाज में सबसे अधिक सम्मान मिलता है। यही कारण है कि शिक्षा को सबसे अच्छा मित्र कहा गया है। चौथा नियम, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, भटकाव से बचो। चाणक्य की यह बात सीधी लेकिन बेहद शक्तिशाली है। इस नीति में चाणक्य हमें बताते हैं कि जो तुम्हारा गोल है उसी पर फोकस रखो, बाकी के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। जैसे कि तुमने ठाना कि इस बार क्लास में टॉप करना है, लेकिन बीच में दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लगातार मोबाइल चलाना और फिर यह कह देना कि अभी तो बहुत टाइम है, कल से पढ़ूंगा। अब इसमें हुआ ये कि आपका फोकस टूट जाता है और आपका गोल अचीव नहीं हो पाता। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हो, तो फालतू की चीज़ों पर ध्यान न देकर क्लियर प्लान को फॉलो करके पढ़ाई करते हो, तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप टॉप कर जाओगे। इसलिए ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि जिसका फोकस जितना मजबूत होता है उसका फ्यूचर भी उतना ही मजबूत होता है। पांचवा नियम, जो बीत गया उसे भूल कर आगे बढ़ो। चाणक्य की यह बात जीवन को हल्का और आगे बढ़ाने वाली है। अतीत की गलतियां, दुख या पछतावे में फंस कर मत रहो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि तुम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम में फेल हो गए हो और वो भी सिर्फ कुछ नंबरों से, और यही बात अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि मैं पास नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया हूँ, लगता है मैं आगे भी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, क्योंकि इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, जिसके कारण आपकी अगली एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकती है। अगर तुम अपनी गलती को समझो, स्ट्रेटेजी सुधारो और तुम दोबारा मेहनत करो, तो अगली बार सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। हमें पता है कि हम अपना पास्ट बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर तो हमारे हाथ में है और वो तो ज़रूर बदला जा सकता है। छठा नियम, दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझो। चाणक्य की यह नीति सतर्क रहने की सीख देती है। मतलब ये है कि कभी भी सामने वाले को छोटा या बेकार समझना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई ताकत होती है। जैसे कि क्रिकेट का मैच है, उसमें एक टीम सोचती है कि सामने वाली टीम बहुत वीक है, हम आसानी से जीत जाएंगे, जिसके कारण होता ये है कि वो तैयारी बहुत कम करते हैं और दूसरी टीम पूरी मेहनत से खेलती है और अंत में वीक समझी गई टीम ही जीत जाती है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस एक खतरा है। अपने दुश्मन को सीरियस लो, हर सिचुएशन में तैयारी पूरी रखो, दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों को समझो और हमेशा अलर्ट रहो। दुश्मन छोटा नहीं होता, हमारी सोच उसे छोटा बना देती है और यही गलती हमारी हार का कारण बनती है। सातवां नियम, अगर कमज़ोर हो तो अपनी कमजोरी दिखने मत दो। चाणक्य की यह नीति सेल्फ प्रोटेक्शन और स्ट्रेटेजी सिखाती है। मतलब क्या है? हर किसी के सामने अपनी कमजोरी को मत आने दो, वरना लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि तुम जॉब पर रहे हो और पूरी तरीके से काम नहीं आता है,
अगर आप ओपनली सबको बता दोगे कि मुझे काम नहीं आता है और मैं बहुत ही वीक हूँ, तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, जिससे तुम्हारी इमेज कमज़ोर बन सकती है। अब इसमें स्मार्ट तरीका ये है कि धीरे धीरे हर एक काम को सीखते रहो, अपने काम में कॉन्फिडेंस दिखाओ, ज़रूरत पड़े तो ही लोगों से हेल्प लो। अपने अंदर कमजोरी होना गलत नहीं है, लेकिन उसे हर किसी के सामने दिखाना गलत और रिस्की हो सकता है। 8वां नियम, हर काम को करने से पहले सोचो क्यों, कैसे और परिणाम क्या होगा। चाणक्य की ये बात प्लानिंग और फोरसाइट की सबसे महत्वपूर्ण सीख देती है। मतलब क्या है, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से सवाल पूछो कि क्यों, यह काम क्यों करना है, कैसे, और इसे काम करने का तरीका क्या है, परिणाम क्या होगा, इसका आउटकम क्या हो सकता है। जैसे कि आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो और आप अचानक फैसला करते हो कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन बिना सोचे शुरू किया तो पैसे का नुकसान हो सकता है, प्लान क्लियर नहीं होगा तो जल्द ही फेलियर मिल सकता है। अगर आप पहले से सोचते हो क्यों करना है, मार्केट में डिमांड क्या है, कैसे करना है, बजट स्ट्रेटजी क्या है, सोर्सेज क्या क्या है, तो प्रॉफिट कितना होगा, रिस्क कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, अगर आपका डिसीजन मजबूत होगा तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत साबित होता है, जबकि सोच समझकर उठाया गया कदम ही हमें सफल बनाता है। 9वां नियम, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय सबसे शक्तिशाली होता है। इसका असली अर्थ क्या है, समय एक ऐसी चीज़ है हर किसी को बराबर मिलता है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। इसलिए समय का सही उपयोग किया तो जीवन बदल सकता है। गरीब व्यक्ति मेहनत और समय के सही उपयोग से अमीर बन सकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, आप चाहे कुछ भी करो, समय चलता रहेगा। समय के सही उपयोग से ही सफलता मिलती है। समय बर्बाद करना मतलब अवसर खोना। जो समय चला गया वो मौके भी साथ लेके जाता है। सोशल मीडिया में 5 से 6 घंटे बिताना मतलब अच्छी स्किल सीखने का मौका खो देना। समय का हमेशा सदुपयोग करें, जैसे कि लक्ष्य तय करें, बिना लक्ष्य के समय बर्बाद होता है। प्राथमिकता समझें, पूरे दिन प्लान के हिसाब से चलें, टाइम टेबल बनाएं, आज का काम आज करें, काम टालने की आदत को छोड़ें। समय एक ऐसी शक्ति है जो आपको ऊंचाई पर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। यह बात इस पर निर्भर करती है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। 10वां नियम, गुप्त योजना ही सफलता की कुंजी है। अपने बड़े प्लान को कभी भी किसी के सामने उजागर मत करो, क्वाइटली एग्जीक्यूट करो। जैसे कि मान लो आप सिंगर या फिर डांसर बनना चाहते हो, तो हर किसी को ये बात मत बताओ, नहीं तो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और आपका प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर आप शांति से मेहनत करते हो तो आपका फोकस बना रहता है और रिजल्ट खुद बोलता है। इसलिए अपनी योजनाओं का शोर मत बनाओ, उन्हें चुपचाप अंजाम दो ताकि सफलता खुद आवाज़ करे। 11वां नियम, कठिन समय के लिए धन बचा कर रखो। चाणक्य की यह बात फाइनेंशियल विजडम का मूल है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब भी फ्यूचर की अनिश्चित परिस्थितियों के लिए सेविंग्स जरूर रखो। जैसे कि अचानक घर में कोई बीमार हो जाए तो बिना सेविंग के तुरंत पैसे अरेंज करने में परेशानी हो सकती है और कर्ज लेना पड़ सकता है। अगर आपके पास सेविंग्स हो तो तुरंत इलाज हो सकता है और फाइनेंशियल टेंशन भी कम रहती है। इसलिए पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं है बल्कि संभालना भी जरूरी है। अच्छे समय में की गई बचत ही बुरे समय में काम आती है। 12वां नियम, कमाई से ज़्यादा जरूरी है धन का सही उपयोग। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति 1 लाख कमाता है लेकिन अननेसेसरी सेविंग्स करता है, लग्जरी चीज़ों पर खर्चा करता है और कोई सेविंग्स नहीं करता है। अब रिजल्ट होता है कि महीने के अंत में उस व्यक्ति के पास 0 बैलेंस होता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो 50,000 कमाता है लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करता है, कुछ पैसा सेविंग्स करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। अब इसमें होता ये है कि इस व्यक्ति की धीरे धीरे वेल्थ बनती है और वो अच्छी ज़िंदगी जीता है। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से एक रियल वेल्थ क्रिएट होती है। 13वां नियम, आलस से सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। काम को टालना और आराम से पड़े रहना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। जैसे कि एक स्टूडेंट सोचता है कि आज नहीं कल से पढ़ाई करूंगा, और फिर कल सोचता है कि अगले हफ्ते से पढ़ाई करूंगा, और फिर अगले हफ्ते सोचता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले से पढ़ाई करूंगा। अब इसमें होता यह है कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और रिजल्ट खराब आता है। इसलिए आलस को छोड़कर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, जिसमें आपका बिना स्ट्रेस में तैयारी होती रहेगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जो आज काम टालता है वो कल सफलता भी टाल देता है। 14वां नियम, कठिन परिश्रम मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। चाणक्य की यह सीख कंटिन्यूअस ग्रोथ का मूल है। मतलब क्या है, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, चाहे स्किल हो, माइंडसेट हो या आदत हो। जैसे कि तुम एक स्किल सीखना चाहते हो और अगर तुम बोलो कि मैं 1 दिन में परफेक्ट बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, प्रोग्रेस रुक जाएगी। लेकिन अगर आप रोज़ 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करते रहोगे और रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करो तो 1 महीने में आपको बहुत ही बड़ा फर्क दिखाई देगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए बड़े बदलाव
एक दिन में नहीं आते। छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट से ही बड़ी सफलता बनती है। 15वां नियम, अनुशासन का पालन करना। अनुशासन व्यक्ति के जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं करता वह अपने कार्यों, समय और व्यवहार को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता है। अनुशासन व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है। अनुशासन हिंसा से, आलस्य, टाल मटोल और गलत आदतें बढ़ती हैं। इसलिए चाणक्य का यह संदेश है कि जीवन में सुख, सफलता और संतुलन के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन अपनाकर ही व्यक्ति स्वयं और समाज दोनों को खुश रख सकता है। सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में होती है। चाणक्य की यह बात रिश्तों की असली सच्चाई बताती है। अच्छे समय में हर कोई साथ देता है, लेकिन जो इंसान बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहे वही असली दोस्त है। मान लो तुम अचानक किसी परेशानी में फंस जाते हो, तब कुछ दोस्त तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और बहाना बनाने लगते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त तो वो होता है जो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता है और तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देता है। जो मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते वो तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि वो आपकी असली ताकत होती है। 70वां नियम, बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखो। चाणक्य की यह सीख सेल्फ प्रोटेक्शन और संगति की अहमियत बताती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी सोच, आदतें और इरादे गलत हो, क्योंकि उनका असर धीरे धीरे आप पर भी पड़ता है। जैसे कि अगर तुम किसी ऐसे दोस्त के साथ रहने लगते हो जो झूठ बोलता है, गलत काम करता है और अपने काम को सीरियस नहीं लेता है, अब इसमें होता यह है कि तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हो। तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है, फ्यूचर पर असर पड़ सकता है। अगर तुम ऐसी संगति से दूरी बना लो और अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहो तो आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी, आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। संगति का असर बहुत गहरा होता है, इसलिए गलत संगत से दूर रहना ही एक सही रास्ते की शुरुआत होती है। 18वां नियम, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। चाणक्य की यह सीख ट्रस्ट और सावधानी के बीच संतुलन सिखाती है। हर किसी पर बिना सोचे समझे पूरा विश्वास करना खतरे से भरा हो सकता है। भरोसा करो लेकिन समझदारी के साथ। जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक नए व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो और वो भी बिना जांचे परखे, बिना एग्रीमेंट किए आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो तो वो आपको धोखा दे सकता है। पैसा और मेहनत दोनों का नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो, प्रॉपर एग्रीमेंट रखो। इसमें होगा ये कि आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बन जाएगा। भरोसा करो लेकिन आंखें खोल कर, यही समझदारी है। 19वां नियम, खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य की यह बात इनर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सच बताती है। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। इसका अर्थ यह है इंसान की असली शक्ति उसके भीतर होती है। जब व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देता है। चाणक्य के यह संदेश हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत है तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अपने आत्मविश्वास के दम पर ही एक इंसान बिना पैर के भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। 20वां नियम, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। चाणक्य की यह सीख करेज और माइंडसेट को मजबूत बनाती है। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगे तो वो सबसे बड़ा नुकसान करता है। जैसे कि अगर आपको स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है, अगर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, लोग हंसेंगे, और आप वो मौका छोड़ देते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। अगर आप डर के बावजूद स्टेज पर जाते हो और कोशिश करते हो तो धीरे धीरे आपका डर कम होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डर आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए होता है। जो डर का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। 21वां नियम, जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वही शक्तिशाली है। चाणक्य की यह सीख इनर पावर का असली रहस्य बताती है। सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन, भावनाओं और आदतों पर पाना होता है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप तुरंत रिएक्ट करते हो तो झगड़ा बढ़ सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, बाद में पछतावा होता है। लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल करते हो, शांत रहते हो, सोच समझ कर जवाब देते हो तो सिचुएशन संभल जाती है और आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। दूसरों को हराना ताकत नहीं है बल्कि खुद को जीतना ही असली शक्ति है। दोस्तों, तो ये था आचार्य चाणक्य के 21 सबसे शक्तिशाली नियम। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।